नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत करता हूँ अपने बिनी ब्लॉग चैनल पे। मेरा नाम विनीत कुमार सिंह है और आप लोग जानते भी होंगे, नया चैनल है। और बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज क्या बताऊँ, मैं बड़ा खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि चैनल पे प्यार देख के आप लोगों का दिल एकदम गदगद हो गया है। क्यों ना हो, मस्त 2 4 5 दिन हुआ चैनल बनाए हुए। अब महाराज आप लोग एकदम मार के फाड़ दिए, जिंदाबाद कर दिए। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। कम बात थोड़ी ना है महाराज। 100 सब्सक्राइबर होना महाराज 2 3 दिन में एकदम क्या बात की तहलका मचा दिए दोस्तों। तो बहुत बहुत दिल से एकदम थैंक यू, धन्यवाद। और वो क्या नाम है, आजकल नया ट्रेंड है गाइज गाइज बोलने वाला। तो वो हमसे नहीं हो पाएगा कि गाइज बोले। हमारा दोस्तों भाई यही सब ठीक है, देहाती स्टाइल आदमी, देहाती इंसान है यार। तो ज्यादा बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना वीडियो में। जो रियल है वही दिखाएंगे आपको, तो और मजा आएगा दोस्तों। और मैं बता दूं, आज इसलिए खुश हूं कि आज हमको दो दो दिग्गज भोजपुरी के बड़े स्टारों का आशीर्वाद मिला है चैनल को लेके। तो इसलिए खुश हूं। बता दूं कि भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक बड़े भैया आदरणीय दीपक चौबे जी का आज आशीर्वाद मिला। साथ ही साथ भोजपुरी के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जो कि नेपाल के धरती से बिलोंग करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूं, सौम्या पोखरेल जी। उनसे भी बात हुआ, उनका भी आशीर्वाद मिला। तो एकदम दिल बहुत गदगद है। तो दोस्तों मैं बताऊं, सबसे पहले दीपक भैया के बारे में बताऊं कि दीपक भैया हमारे जर्नी के, हमारे लाइफ के वो इंसान है जिन्होंने हमको जीवन जीना सिखा दिया। और आज बात हुआ है, बहुत मोटिवेट किया हमको। और मैं अंदर से बड़ा खुश और बड़ा ताकत महसूस कर रहा हूँ। ग्रेट खाली सामने आ जाए तो 5 6 मिनट तो हम भी लड़ लेंगे। चाहे भले पटका जाए लेकिन लड़ लेंगे 5 6 मिनट, इतना ताकत आ गया है। मैं जानता हूँ कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन क्या करिएगा, मोबाइल से बना रहा हूँ और थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगा, आप लोग बस प्यार बनाए रखिए। तो मैं बताऊं दीपक भैया के बारे में। दीपक भैया का पहला एल्बम आया था ललकी ओढ़निया, उस एल्बम से मैं साथ हूँ। उससे भी पहले एक एल्बम आया था दिलवा हमार धड़केला, जिसमें कनक पांडे जी ने काम किया था। बहुत ही बवाल और वायरल एल्बम था वो भी। और ललकी ओढ़निया भी काफी चर्चा में रहा, उसमें सादिया जी ने काम किया है। और वे म्यूजिक पे गाना पड़ा हुआ है, मैंने डायरेक्ट किया था। वो वीडियो भी बहुत धांसू, बहुत शानदार बना था। तो उस दिन से भैया के साथ वो स्टेज शो सब कुछ करते थे हम लोग साथ में, आप लोग वीडियो में देखे होंगे। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया कि हम अपना स्वर्ग जैसा देश छोड़ के महाराज यहाँ चले आए। पैसा के चक्कर में चले आए ना, नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या करिएगा, कभी आज तक नौकरी किए नहीं किसी का, लेकिन नौकरी करने का अलग ही मजा है। तो जो काम करिए उसमें मजा देख के करिए, समझ रहे हैं ना। अगर आप उसको काम समझ के करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप सोचिएगा ये भी मजा है, काटने में भी मजा है, छौंकने में भी मजा है। तो मजा समझ के काम करना दोस्तों। और सौम्या जी के बारे में आपको बता दूं कि सौम्या जी नेपाल की धरती से आती हैं। और आपको याद होगा खेसारी भैया नेपाल में गए थे स्टेज शो करने के लिए, तो सौम्या जी वहां टैटू बनवाई थी हाथ पे खेसारी भैया का। तो स्टेज पे उनका पहला मुलाकात होता है और खेसारी भैया के साथ वो डांस करती है स्टेज पे। वहां खेसारी भैया उनसे वादा करते हैं कि आपको एक एल्बम में चांस देंगे। और वो फिर दोबारा आते हैं और उनको कहा जाता है कि आइए आपको एल्बम करना है। और गाना था हल्दी हल्दी लागे जान के, बहुत वायरल गाना था, आप लोग सुने होंगे कि रोते रोते मिले हमसे आइल बिया, जान हमार हल्दी से लटाइल बिया। तो इस गाने में उन्होंने काम किया और वहीं से उनका किस्मत खुल गया। और उस दिन से लगातार रोज काम हो रहा है, चलते जा रहा है। और बीच में कुछ उनके ऊपर टिप्पणियां हुई थी कि ये नहीं वो नहीं, ऐसा वैसा फलाना धिमाका। तो कुछ नहीं, कलाकार का कोई जात, कोई धर्म, कोई कोई मजहब नहीं होता है। कलाकार कलाकार होता है और जिसके पास उनको मौका मिलेगा, जो उनको बुलाएगा, जहां बुलाएगा वहां वो काम करेंगे। उनको काम से मतलब है भाई। एक कलाकार को काम से ही मतलब होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी, ना कि किसी मजहब से। ये बिल्कुल सत्यता है। और हम इतना बड़ बात कैसे बोल सके नहीं, कैसे आज बात हुआ है दो लोग से, तो तनिया सा अंदर हमरो जागा था, तो मैं जगाओ था नहीं। बात यह है। तो इसलिए मैं खुश हूं। बाकी आप लोगों का जो ये नए चैनल पे इतना आप लोग प्यार दे रहे हैं, कसम से एकदम कालर उठा के मन तो करता हूं तनी मार टन टन ढमढेरे बन जाए। लेकिन ठीक है, अभी विनीत है और विनीत में रहे तो ठीक है। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, बहुत मजा आ रहा है। फिर आगे आपको बताऊंगा, एक दिन मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगा सौम्या जी और दीपक भैया के ऊपर। उस दिन अच्छे से चर्चा करूंगा। आज थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि शॉर्टकट में आपको बता दूं। और दोनों, मैंने सबसे बात किया, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम स्क्रीन शॉट भी डाल देंगे वीडियो में, आप लोग देखिएगा।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिए। एक्चुअली बात उस समय की है जब मैं मुंबई जॉब करता था, तो वहां से दीपक भैया ने हमको बुलाया था। मैं फेसबुक पे लाइव आके डांस कर रहा था। उस टाइम दीपक भैया ने मेरे को बोला कि आ जाओ लखनऊ, तो लखनऊ आए। उस टाइम लड़की उड़निया हम लोग शूट किए थे और उस दिन से काम कर रहे थे। बीच में थोड़ा बहुत स्थिति इधर उधर हुई, लेकिन कहा जाता है ना कि होगा वही जो खुदा चाहेगा, तो वही हुआ जो होना चाहिए। भगवान जो चाहते देखिए कहाँ कहाँ ले जाते हैं। और एक चीज और कहावत है कि जय के राम ना बिगड़िए वो लोग का बिगाड़ी। तो दोस्तों आप लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, बाकी हम तो एकदम झंडा गाड़ देंगे, जहाँ रहेंगे एकदम फाड़ देंगे। तो जिंदाबाद, एकदम चैनल को मार के फाड़ दीजिए, घंटे के निशान को मारिए चटाक से। और दोस्तों प्यार बनाए रखिए, दिल से थैंक यू यार, बहुत मजा आ रहा है। आई लव यू।